पहले उस डर को निकालो कि हाँ, अगर मैं तुक्का मार दिया तो क्या मुझे इस मार्क्स में इतना मार्क्स पे नेगेटिव तो नहीं जाएगा ना मेरा मार्क्स। उस डर को जब तक नहीं निकालोगे आप एक सही से तुक्का नहीं लगा पाओगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ निखिल सिंह एंड इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आखिर जेई मेंस के एग्ज़ाम में तुक्का लगाते कैसे हैं। वो सारी गलतियाँ मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने तुक्का नहीं लगा कर किया था। ऐसी वीडियो आपको लाखों के हज़ारों की संख्या में मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे कि जेई मेंस में तुक्का कैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, जेई मेंस में तुक्का लगाते कैसे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको पहले बताता हूं जो कि मैंने की थी। ठीक है, तो मैंने 2020 में जेई का एग्ज़ाम दिया था। 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। एक मेरा जनवरी अटेम्प्ट था और दूसरा जो मेरा अटेम्प्ट था वो अप्रैल वाला था। ओके, जनवरी वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा जो परसेंटाइल अगर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। जब मैंने जेई का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया था एग्ज़ाम, तो उस टाइम मुझे तुक्का मारने का कोई भी वैसा मतलब बोल सकते हो कि जिद था कि हाँ, मैं तुक्का मारकर जेई में इतना परसेंटाइल ले आऊँगा। नो डाउट मुझे आता था, वो चीज़ें आती थी मुझे करने के लिए कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन तो जब मैं ज़रूर हैंडल कर सकता था। लेकिन इस बोल सकते हो ईगो या इस एटीट्यूड में आकर कि नहीं, मैं तुक्का लगाकर 96-97 परसेंटाइल ले आऊँगा जेई में, तो वो गलतियाँ मैं पहले बताता हूँ। जेई मेन में मेरा जो जनवरी अटेम्प्ट मेरा जो मैंने दिया था उस टाइम जो मेरा परसेंटाइल था, उसके बाद जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेरा परसेंटाइल था उसमें आसमान ज़मीन का अंतर आ चुका था। क्योंकि जब मैंने जेई मेंस का जनवरी में अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम जो मेरा परसेंटाइल था वो सिर्फ था 13.43 परसेंटाइल। जी हाँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ कि 13.43 परसेंटाइल। बहुत सारे यूट्यूबर आपको नहीं बताएंगे अपना परसेंटाइल, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर उनको मेरी जो वीकनेस है उस पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे वो फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो। तो सबसे पहले ये जानो कि आखिर ये मेरा इतना परसेंटाइल कम क्यों आया। और जब मैंने जेई मीन्स अप्रैल वाला जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम जो मेरा परसेंटाइल था वो था 64.47 परसेंटाइल। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या मैंने सुधारा, क्या मैंने गलतियाँ की थी इसको लाने में। तो ये सब मैं आपके साथ साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर मैंने जेई मेंस में 13 परसेंटाइल आया ही मेरा क्यों, और जबकि मेरा अप्रैल अटेम्प्ट में 64 परसेंटाइल आया। इसके पीछे दो वजह है। सबसे पहला कि मैंने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए थे। ठीक है, तो जेई मेंस जो ये अप्रैल सेशन था उसमें क्या हुआ था, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कुछ मिल गया था टाइम। वैसे भी कोविड आ गया था 2020 में, सो ये एग्ज़ाम अप्रैल वाला सितंबर में हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को यूटिलाइज़ करके इतना से इतना परसेंटाइल तक रैंक कर पाया। और मेरा जनवरी में इतना 13 परसेंटाइल आने का दो रीज़न है। पहला तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और दूसरा मैंने तुक्का लगाया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि अगर आप जेई मेंस एग्ज़ाम में तुक्का लगाते हो ना, तो आप यकीन मानो आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जेई मेंस कोई बच्चों वाला गेम नहीं है कि आपने तुक्का लगा दिया आप निकल गए। क्योंकि वो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें ज़्यादा चांसेज होते हैं कि अगर आप 5 क्वेश्चन, सपोज मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आप 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, तो हो सकता है कि ऐसा भी कभी कभी रैंडम चांस बनता है कि यहाँ पे ए होगा इसका आंसर, इसका सी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 4 5 का आंसर ए हो जाए। तो आप क्या करोगे, तुक्का लगा कैसे करते हो, हमको पता है मेरे को कि आप कैसे लगाओगे तुक्का। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक का आंसर ए मारते होगे, फिर 2 का आंसर बी मारते होगे, फिर 3 का भी बी मार देते होगे, फिर 4 का सी मारते होगे, ऐसे उल्टा पुल्टा मारते हो। तो वो एक तुक्का का सही रीज़न नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए जेई मेंस एग्ज़ाम में, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपका मार्क्स आएगा वो सब नेगेटिव में चला जाएगा। सपोज दैट अगर आपने 10 क्वेश्चन सही बना लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ से 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिए जेई मेंस में तो आपको यहाँ से 40 नंबर ईजिली मिल जाएगा। लेकिन वही आपने 10 क्वेश्चन और तुक्का लगा दिया, 10 क्वेश्चन और तुक्का लगा दिया, और मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि इसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन सही हो, तो यहाँ से तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। लेकिन सोचो नेगेटिव मार्किंग कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा होता है, कभी कभी ये होता है, ये बोल सकते हो एज लाइक लक लेबर चांस, कि कभी कभी 10 क्वेश्चन में 10 का 10 भी सही हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्का मारना गलत है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, है ना। तुक्का लगाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर तुक्का आप गलती सलती लगा देते हो तो फिर सारा मार्क्स नेगेटिव चला जाएगा। और वही गलती मैंने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में किया था। मेरे को 20 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट लग रहा था कि हाँ, मैं ये बना दूंगा, एकदम कंफर्म था मैं कि बना दूंगा। लेकिन उस 20 क्वेश्चन को मैंने सही हैंडल कर दिया, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन बचे थे उसमें मैंने क्या किया, तुक्का लगा दिया। सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर डाले जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट में। इसी कारण से मेरा इतना लो परसेंटाइल आया। वही जो गलती था मैंने सुधारा अपने,
अप्रैल सेशन एग्ज़ाम में। अप्रैल सेशन में मैंने तुक्का लगाया ही नहीं, जो मुझे आता था मैंने श्योर शॉट लगाया, उसके बाद छोड़ दिया। भले ही मुझे 64 परसेंटाइल क्यों नहीं आए, मैंने छोड़ दिया, सारा क्वेश्चन छोड़ दिया। जो जो बन रहा था सही सही मैंने लगा दिया, मुझे लगा था ये मैंने कंफर्म कर दिया, बस। उसके बाद ज़्यादा मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। हाँ, हो 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है एक गलती हुआ होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने जो मारा एकदम सही सही मारा, 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, नो डाउट। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको जेईई मेंस में तुक्का नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा वैसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि एकदम लो हो गए हो या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छा बोल सकते हो, अगर 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, तो आप मेरी मानो तो आप तुक्का ना लगाओ, ये गलती आप बिल्कुल ना करो। क्योंकि इस 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सारे आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का मतलब है 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में एक अच्छा परसेंटाइल बनेगा और वो एक अच्छा कॉलेज भी आपको दिला सकता है। भले ही वो NIT ना हो, लेकिन एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको जरूर मिल सकता है। लेकिन सोचो, जब मैंने जनवरी मेंस जो जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट दिया था, उसमें जो मेरा 30 परसेंटाइल आया था, क्या उस परसेंटाइल पर मुझे कहीं भी कॉलेज मिल पाता? जो कि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता, तो इस परसेंटाइल पे मुझे कहीं नहीं मिलता। तो यही गलती आप लोग ना करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम हो सकता है आपका कि क्योंकि कोविड का केस डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपका एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन हो सकता है कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाए। और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, अगर जेईई मेंस का नोट्स नहीं है आपके पास, शॉर्ट नोट्स जो आपका एग्ज़ाम टाइम प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि हाँ भैया जेईई मेंस शॉर्ट नोट्स के ऊपर आप वीडियो डाल दो। मेरे जितने भी सारे नोट्स हैं मैं आपसे शेयर कर दूँगा, वो सारा कुछ आपको एक PDF बना कर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारा नोट शॉर्ट नोट बहुत ही अच्छे से हैंड रिटेन नोट्स है सारे, आप लोग उसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है एक अच्छा परसेंटाइल आप लोग ले आओगे। कल मैं एक वीडियो डालूंगा चैप्टर्स के ऊपर, जो इजी चैप्टर्स हैं उससे एक अच्छा मार्क्स कैसे गेन करते हैं, तो उस पे वीडियो कल आने वाला है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर